जैसे कि ये श्लोक है, तो यहाँ पर आ रहा है मयि सर्वाणि कर्माणि। अगर हम इसी श्लोक को पकड़ के बैठ जाए कि भाई मैं तो अपना जीवन ऐसे जीऊंगा, मयि सर्वाणि, अपने सारे कर्मों के जो फल हैं उन सबको त्याग कर पूरे ज्ञान में, ज्ञान क्या है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उन्हीं की तृप्ति के लिए बना हूँ। इस पे चलना आसान काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हो जाए तो एक ही दिन में मुक्त हो जाएगा। आगे निराशिर, कोई आशा नहीं है आपकी संसार से, संसार में सुखी होने की। निर्ममो, कोई मेरा नहीं है, सब भगवान का है। भूत ऐसा होकर युद्ध करना है भगवान के एनर्जी, मतलब एक तरह से हमें भी जिंदगी में युद्ध की तरह, मोर्चा जैसे बहुत भयानक लड़ाई चल रही है, पूरे उत्साह के साथ लगे हैं जोरों शोरों से, जैसे जन्माष्टमी पे लोग लगे थे। क्या डेली ऐसे लगते हैं? डेली, प्रतिदिन। विगत ज्वरा, विगत ज्वरा मतलब ऐसे नहीं कि बुखार में पड़े हैं आराम आराम से जा रहे हैं। बुखार का व्यक्ति कैसे चलता है? बुखार लगता है, बहुत ढीला ढीला लग रहा है, तो ना ढीले ढीले हैं, भक्ति में ढीले, क्लास में ढीले, सुबह उठने में ढीले, कोई नजर नहीं आता कि हाँ। तो भगवान कह रहे हैं ये भगवान चाहते हैं हमसे। निराशिर, निराशिर का मतलब क्या है? विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। आपको पर्सनल कुछ सुख की, लाभ की कोई इच्छा नहीं है संसार में, आपका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। कृष्ण कह रहे तीसरे अध्याय में, मयि सर्वाणि, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, पूरे ज्ञान में टिक के, कोई पर्सनल इच्छा नहीं है कर्मों से, कृष्ण के लिए ही हो रहा है। कृष्ण का कितना फायदा किया मैंने आज के दिन में, कृष्ण के लिए कितनी कमाई कर दी, आज मैंने कृष्णा का आगे बढ़ा दिया मैसेज, कितने लोगों तक आगे बढ़ा दिया। भूतवा निर्ममो, निर्ममो मतलब कोई मेरा स्वामित्व की भावना नहीं है, मैंने किया ये भावना भी नहीं है। क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले श्लोक आया था कि आप करता नहीं है, भगवान 3.27 में बोल रहे हैं, करता हम इति मन थे। 3.27 श्लोक कैसे है? करता हम इति मन थे, अहंकारा विमूढ़ात्मा करता हम इति मन थे, प्रकृति क्रिया मानानी। सारे कार्य कौन कर रही है? प्रकृति। गुण ही कर्माणि सर्वसहा, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, मेरी इच्छा है, तो मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो निर्ममो होना चाहिए, निर्ममो। तो और ये सब करते हुए युद्ध के स्तर पे करना काम, कि युद्ध के स्तर पे हो रहा है। युद्ध में तो बिल्कुल बिल्कुल भी समय नहीं होता, लोग कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि जान पे बनाती है ना। विगत जो रहा, फिर भगवान ये कह रहे हैं, मैं इसमें अभी तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या है। बार बार पढ़ने से, एक ही चीज को बार बार पढ़ना है। आगे भगवान कह रहे हैं ये में मतम इदम, ये मेरा मत है, अभी जो मैं बता रहा था, ये में मतम इदम नित्यम, ये मेरे मत को मानकर अनुतिष्ठन्ति मानवहा, इसको नित्यम का मतलब कि यही उनका नित्य काम है। यानी आज आ गए क्लास में, कल नहीं आए, आज भूल गए, नित्य रोज मंगला आरती नहीं आए, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, तो ये में मतम इदम, अभी तो प्रोसेस ही में ही नहीं आ पा रहे, हम प्रोसेस के ढांचे में नहीं आ पा रहे। अगर कोई ऐसे आ जाता है, भगवान कह रहे हैं ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवहा, मतलब इसको एग्जीक्यूट करता है को रेगुलरली नित्यम मान के। तो मनुष्य कैसे करते हैं? श्रद्धावंतो, श्रद्धा के साथ, बिना किसी ईर्ष्या की भावना के साथ, विदाउट एनवी। एनवी क्या है? कि मैंने क्या है, और भी कई मतलब हो सकते हैं एनवी के। और तो क्या करें, भगवान करें ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, मतलब मुक्ति का रास्ता भाग। जो नहीं करेंगे ऐसे, उनका क्या होगा? भगवान कह रहे हैं ये तू एतत् अभ्यसूयंत हो, लेकिन अभ्यसूयंत हो, जिनकी ईर्ष्या है मुझसे, मेरी बात नहीं मानते ईर्ष्या के कारण। क्यों नहीं मानते? भोग करना है। जो भोगी हैं वो भगवान से ईर्ष्यालु हैं। भोगी का मतलब है भगवान से ईर्ष्या। ये तू एतद
अभी सूयंत हो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, मेरे मत को नहीं मानते ईर्ष्या के कारण। उनका क्या होता है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, उनको सारे ज्ञान से वो विमूढ़ जाते हैं। इसलिए जो जितना गहरा भक्त होगा उसको उतना ही गहरा ज्ञान होगा। समझ पा रहे हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसहा, ऐसे व्यक्तियों को समझो कि वो सारे ज्ञान से वंचित हैं। तान विद्धि, समझो आप ऐसे, और उनकी चेतना अचेत सहा। रूपा लिखते हैं सारे ज्ञान से वंचित होके मूर्ख विमूढ़ा, सर्व ज्ञान विमूढ़ा जो है नष्टान, और वो जो भी उनके वो हैं चेतसा, जो भी उनकी चेष्टा है मतलब आगे बढ़ने की, परफेक्ट होने की, वो सब बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे लग सकता है हमें कि वो तो बहुत आगे निकल गए प्रभु जी, हम तो भक्ति करते करते बहुत पीछे रह गए, हमने कुछ किया नहीं अपने लिए। लेकिन क्या कभी भगवान की वाणी फेल हो सकती है? भगवान कह रहे हैं उनके सारे प्रयास क्या हो जाएंगे, बर्बाद होंगे, बर्बाद। मूर्ख हैं वो। सॉरी, हरे कृष्णा। bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection। तो ये सब हम ही लोग हैं। अब कुछ जितनी मात्रा में इनका पालन कर रहा है उतनी मात्रा में वो आगे बढ़ रहा है। हर एक को कृपा मिलना इतना आसान नहीं है। ज्यादातर भक्त बात को समझते नहीं है, उनका अपना ही चलता रहता है। भगवान के वो ये नहीं सोचते कि मैं कितनी मात्रा में भगवान की बात मान रहा हूँ, कितनी मात्रा में भगवान की बात नहीं मान रहा हूँ। हर बहुत सारी चीजें हैं, हम अलाइंड ही नहीं हो पा रहे भगवान के हिसाब से। और हमें लग सकता है कि हम सही जा रहे हैं, लेकिन भगवान के हिसाब से हम लोग सही नहीं जा रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। विफल कैसे होंगे कि जीवन का जो एंड होगा, हो सकता है नरक में चले जाएं, दोबारा जन्म हो किसी योनि में, और हम फ्रस्ट्रेट होकर मर जाएंगे। जीवन का फल नहीं मिलेगा, वो आनंद, हर्ष, उल्लास, काम, क्रोध, लोभ, इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक जगह प्रभा लिखते हैं कि कामा लोभा, काम और लोभ ये दो चीज से में ग्रस्त है। कामा लोभा, हर व्यक्ति इतना कुछ होने के बाद भी उसको तृप्ति नहीं होती, लोभ है, वो कुछ चाहता है और बहुत कुछ है उसके पास ऑलरेडी, फिर भी वो काम करता ही रहता है, करता ही रहता है। लोभ इसको कहते हैं। तो ज्यादातर लोग काम और लोभ से ग्रस्त हैं, सभी लोग। और वो फिर क्या होंगे, उनके जो भी इरादे हैं सब विफल हो जाएंगे। सही है ना? तो गीता में भगवान ऐसे कई जगह चौंकाने वाली बात करते हैं। आगे कहते हैं भगवान, भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं मोघ आशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान अवचेत सहा। सेम चीज कहते हैं भगवान कि उनकी मोघ, मोघ आशा, उनकी आशा, उनका ज्ञान, मोह, उनके कर्म, सब कुछ उनका विफल हो जाएगा। मोघ आशा, कौन सा श्लोक है? 9.12 है शायद। हु कैन टेल ये श्लोक कौन सा है गीता में? थोड़ा जल्दी मिल जाता है। मैं आजकल गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, जब से प्रीचिंग ज्यादा शुरू हो गई ना, सुबह शाम दोपहर 4 दिन, तो क्या होता है सेल्फ स्टडी कम हो जाती है। पहले मैं रोज गीता पढ़ता था काफी ज्यादा, अभी गीता पढ़ना छूट गया है। तो ये है 9.12 ही है। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान उचेत सहा राक्षसीम आश्रीम चैवहा प्रकृति मोहनीम श्रिता। जो मेरी माया से बहुत मोहित रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं, उनकी सारी आशाएं, सारे कर्म, सारा ज्ञान, सब क्या हो जाएगा?
सब कुछ भी पूरा नहीं होगा। उनका ज्ञान भी बेकार जाएगा, उनके कर्म भी बेकार जाएंगे, उनकी जो आशा है मुक्ति की सब बेकार जाएगी। मोह आशा, मोह कर्माणो, मोह ज्ञाना। क्यों हैं वो माया से प्रभावित हैं। डिमोनिक, हम भी डिमोनिक हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते नहीं प्रभु जी ये श्लोक हमारे लिए नहीं है, आपके लिए ही है श्लोक भी। क्योंकि हम जितनी मात्रा में पालन नहीं कर रहे हैं उतनी मात्रा में हमारे साथ भी यही होने वाला है। राक्षसीम आश्रयम चैवह प्रकृति मोहनीम श्रितः। मेरी मोहनी प्रकृति का आश्रय लेकर संसार में ही लगे रहते हैं। देख रहे हैं। तो भगवान फिर आगे कह रहे थे उस श्लोक में कि लोगों का क्या होता है, फिर आगे बता रहे हैं। अब ये श्लोक कैसे आ गया? सदर्शम चेष्टे स्वस्यः, सदर्शम अकॉर्डिंगली, जो ऐसे प्रयास करते हैं। सुदर्शम चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदर्शम, इवन ए मैन ऑफ नॉलेज एक्ट्स। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी भी हो जाए तो ज्ञान बढ़ाने का क्या फायदा। इसलिए यहाँ से पता लगता है कि ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है इसका। हालांकि ज्ञान का भी फायदा है भक्ति में, लेकिन मेन चीज भक्ति है। भक्ति का मतलब है प्रेममयी दास भाव में घास का तिनका मुंह में लेके अपने आप को मूर्ख मानते हुए किसी भक्त की गाइडेंस में सेवा करना। ही नहीं मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया अभी। कह रहे यहाँ तक कि ज्ञानी व्यक्ति भी कुछ काम नहीं आएगा आपका ज्ञान। जब काम आएगा, लोभ आएगा, तो आप केवल काम लोभ ही करते रह जाओगे। क्रोध आएगा तो क्रोध में ही फंस जाओगे। भगवान कह रहे हैं सब उनका जो स्वभाव है, ज्ञान कुछ काम नहीं आता। स्वभाव बस स्वभाव चेंज होता है भक्ति करने से। स्वभाव अध्यात्म उच्चत है, 13वें अध्याय में आ रहा है। भक्ति का मतलब है जिससे स्वभाव आपका चेंज हो। अगर स्वभाव ही चेंज नहीं हो रहा, स्वभाव का मतलब है जो आसुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब खत्म होनी चाहिए भक्ति करके। वो नहीं होंगी बिना भक्ति के। Everyone follows the nature he is acquired from the three modes. What can repression accomplish? कुछ नहीं हो पाएगा। ज्ञान भी सारा प्राप्त कर लोगे, करोगे वही, काम ही नहीं आएगा। काम आएगी कृपा भक्ति। जो कहना नहीं मानता है गुरुजनों का, मनमान ढंग से चलता है, उसको नहीं फायदा होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं जब तक कि कोई व्यक्ति कृष्णा भावना अमृत के धरातल पर स्थित नहीं होता है वो माया के प्रभाव से नहीं बच सकता। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? मैं दास हूँ, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नाम में क्या श्लोक है वो? नाम में भक्ति जना क्या है वो? मद भक्ता नाम ये भक्ता, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्या श्लोक है? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं ये में भक्ता जना पार्था, नाम है भक्ता ये तेजना, मद भक्ता नाम यो भक्ता मद ये ते में भक्ता उत्तम। तो जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरे भक्त नहीं, जो भगवान के भक्त हैं। तो कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या है? जब किसी के हम अधीनस्थ हो जाएं तो ही कैन नॉट गेट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड्स ऑफ, नहीं तो वो नहीं माया से मुक्त होगा। जैसा कि भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है कि मेरी माया क्या है? दुरत्या है। 7 चैप्टर में बता रहे हैं भगवान। 15वां 16वां वो है। 14वां श्लोक कौन सा है? वही है क्या? देवी ऐसा कौन श्लोक है? माया दुरत्य 7.14 कौन सा है? जैसे भगवान बता रहे हैं उसमें 7.14 श्लोक है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो मेरी माया है दुरत्या है। दुरत्या का मतलब क्या है? भगवान बता रहे हैं एक ही चीज में ये सिद्धांत है। दुरत्या वही है, देवी ही गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या।
कोई नहीं तर सकता। कौन तरेगा? जो दास बनेगा, ज्ञान से नहीं तरेगा। भगवान कह रहे मैं दूंगा उसको नया स्वभाव, मैं दूंगा उसको दृष्टि। जब वो देखेगा उसको भोग मल जैसे लगेंगे। अभी भोग तो हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि भगवान की कृपा नहीं हुई अभी तक। अच्छा लगता है, सब अट्रैक्शन होता है, बड़ी गाड़ी से, बड़े घर से, स्त्री पुरुष का आकर्षण, धन आदि से बड़ा अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान की कृपा, भगवान इससे पता लगता है कि भगवान के शरण नहीं गया व्यक्ति। ये जो श्लोक हैं भगवद गीता के, ये एक तरह का वो है, जैसे आईना होता है ना। आप पता लगा सकते हो आप कौन कहाँ हो अभी। आप अभी आपको भगवान की कृपा नहीं मिली, चाहे आप माला कर रहे हैं, बाहर से मिली, अंदर की कृपा नहीं मिली। अंदर की कृपा का मतलब है कि जब आपको संसार नीरस लगे, संसार के भोग लगे मल जैसे, कहाँ है वो कृपा भी? तो इसका मतलब भगवान के दास नहीं बने अभी तक, कृष्णा भक्ति में एंट्रेंस नहीं हुआ। Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, इसलिए कोई कितना बड़ा विद्वान भी हो जाए, भक्ति के सारी गीता चाट जाओ आप, गीता भागवत सीसी प्रभु सब चाट चुका हूँ, फिर भी आपके लिए असंभव है माया के बंधन से, माया के चंगुल से पिंड छुड़ाना। चंगुल लिखा है इसमें, टू गेट आउट द एंटेंगलमेंट होता है चंगुल, माया का चंगुल होता है ना। चंगुल क्या होता है? ऐसे चंगुल बोलते हैं ना। एनीबडी कैन टेल व्हाट इज चंगुल? अरे चंगुल में फंस गया है। चंगुल क्या बोलते हैं? फंदा होता है क्या? सिंपली बाय थियोरेटिकल नॉलेज नहीं हो पाएगा। बहुत सही लिखा प्रभुपाद जी ने, थियोरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा। दास बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेवा के लिए रोना पड़ेगा, सेवा दे दो, एहसान मानना पड़ेगा। हम तो सेवा करके घमंडी हो जाते हैं, मैंने इतनी सेवा करी। जो सेवा दे रहा है उसका एहसान मानना, भैया उसकी कृपा से ही होगा। श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं सेवा सबको, चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। नहीं, जो सेवा में लगाता है उसके चरणों की धूल हमें सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी कृपा कर दी। ज्ञान से तो कुछ होता नहीं है, सेवा से होता है। जो हरे कृष्णा महामंत्र करना। There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature, which they are unable to surpass. ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ज्ञान तो हो गया है लेकिन अंदर से सब खोखला है। अकेडमिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की बात नहीं मान रहा हो। कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं सब उनकी आशा मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना चेतसा। मैं टॉपिक शुरू किया था डरने से, हम डरते नहीं है। मैं ये महसूस कर रहा था कि हम डरते नहीं है सच में। डर नहीं लगता हमें, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डरते नहीं हम लोग ना। डरना चाहिए, डरना अच्छी बात है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि डरना नहीं चाहिए, डरना भी चाहिए, कुछ चीजों से डरना नहीं चाहिए। मतलब पाप से तो डरना है ना, भगवान की बात नहीं मान रहे बहुत डरना चाहिए, भगवान का हुक्म है भाई। और भगवान पे फेथ रखना चाहिए, आगे बढ़ने में नहीं डरना चाहिए कि देखा होगा देखी जाएगी, भगवान ने बोला करेंगे हम, फिर नहीं डरना चाहिए। तो डिपेंड करता है, कुछ भी ऐसी जज करना है तो जज भी करना चाहिए, और कहीं कहीं जज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता कभी भी जज मत करो, कभी डरो मत। कभी निंदा भी नहीं करना चाहिए, निंदा करना भी चाहिए, दोनों चीजें डिपेंड करता है क्या चीज है। कोई शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है और पूरा गड़बड़ करे जा रहा है, निंदा करना बहुत जरूरी है। लेकिन ईर्ष्या से किसी अच्छे व्यक्ति का ईर्ष्या बस निंदा करना वो गलत है। और हमेशा जज जज ही करते रहना वो भी गलत है। लेकिन जज तो करना पड़ता है ना, ये महान है, ये शुद्ध है, इनको जज नहीं करना। हमें समझ लिया इनको, बार बार थोड़ी जज करना उनको। जज करके तो पता लगेगा शुद्ध है कि कौन है, किसके शरण लेना है। जज तो करना ही है। जज मतलब कि दूसरों के बारे में पता लगाने सही है गलत है, वो तो करना ही पड़ेगा। फिर बार बार वही करते रहना, एक बार तोल लिया हो गया भैया, कितनी बार चेक करेगा? देख तो लिया, अब देख लिया हो गया बस। अननेसेसरी नहीं हर बात को जज करना, डाउट करना वो मूर्खता है। डाउट करना भी सही है, कोई डाउट नहीं मत करो। सब चीज सही है, सभी चीज सही है अपनी जगह पे।
हर चीज का रोल है, डाउट का भी रोल है। डाउट तो इंटेलिजेंस का सिम्टम है, लेकिन डाउटिंग नेचर बनाना गलत है, हमेशा डाउट करते रहना। तो चीज का देखा जाता है कौन सी चीज का क्या रोल है, इसलिए बैलेंस करना पड़ता है। एक्सट्रीम पर नहीं जाना, बिल्कुल जज करते रहेंगे, बिल्कुल जज नहीं करेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं, बिल्कुल डर जाएंगे, बिल्कुल निंदा नहीं करेंगे, निंदा ही करते रहेंगे, सब एक्सट्रीम पर नहीं जाना। उसका यूज करना है, हर चीज को कृष्णा कॉन्स यूज करना है, जजमेंट को यूज करना है, क्रिटिसिज्म को यूज करना है, डर को यूज करना है, हर चीज को यूज करना है, ये पॉइंट है। तो ये जो ज्ञान है ना, इसका इतना वैल्यू नहीं है, भक्ति का वैल्यू है। अकेडमिकली वन में भी ज्ञान इसलिए लेना है सरेंडर करने के लिए, जो सरेंडर में हेल्प करे वो ज्ञान अच्छा है। अकेडमिकली अगर ज्ञान ज्ञान ले रहे हैं, सरेंडर नहीं करे, मूर्ख है, मूर्ख है। इसलिए ज्ञानियों को मूर्ख कहते हैं, ज्ञान मार्ग पे है ना, मूर्ख लोग हैं वो। अकेडमिकली वन में बी वेरी लर्नड, बट कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है, परंतु क्योंकि उसका माया के साथ बहुत लंबा संबंध रहा है, इसलिए वो क्या व्यक्ति क्या है, बंधन में है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति है वो हमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? इस संसार के बंधन से हटाने के लिए। इसलिए देखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर भक्ति, प्रैक्टिकली सेवा, सेवा का मूड होता है। सेवा क्या होती है? सेवा जैसे मैं अभी भी कर रहा हूँ सेवा, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा मेरा मूड क्या है अभी करने का, मैं किस मूड से कर रहा हूँ सेवा। सेवा भाव है कि नहीं है, दीन मान के, एहसान मान के, गुरुजनों का जिन्होंने ये सिखाया है, और बहुत कृतज्ञ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए, सबकी भक्ति आगे बढ़ जाए, उस भाव से नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेवा नहीं रहेगी, वो इससे फायदा नहीं होगा, इससे माया से मुक्त नहीं होंगे, घमंड बढ़ जाएगा। कितना अच्छा लेक्चर दिया मैंने, समझ पा रहे हैं? तो कृष्णा भक्ति हमें हेल्प करती, केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना, अमृत भावनाएं हेल्प करती हैं हमें। जिसकी भावनाएं नहीं है भक्ति की, भावनाएं बहुत बड़ी चीज है। जब भी किसी के पास भक्ति करो, पूरे भाव से करो, दास भाव में, एकदम पूरा भाव होना चाहिए। इसी के कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते और हमें चेंजेस नहीं आ पाते, सरेंडर नहीं हो पा रहे हम लोग, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। कृष्णा भक्ति हेल्प्स वन टू गेट आउट ऑफ, कृष्ण भक्ति से निकलेंगे हम, इवन दो वन मे बी इंगेज इन हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, चाहे वो अपनी सारे कर्म भी अच्छी तरह से कर रहा हो, जो जो कर्तव्य है, तभी वो भौतिक बंधन से बाहर नहीं निकल पाएगा। केवल कृष्णा भावना अमृत, जो भावनाएं सही होंगी। इसलिए जब तक पूर्ण रूप से कोई कृष्ण भक्ति में नहीं लगता है, उसको, यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, तब तक अपने वो ड्यूटी इस तरह से निभानी चाहिए, कम नहीं तो और पाप लग जाएगा। ड्यूटीज का जो कर्ज है वो तभी छूटता है जब पूरी तरह से हम कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं, नहीं तो जो ड्यूटीज नहीं कर रहे उनका भी दंड आ जाता है हमारे ऊपर, उनका अलग से पाप लग जाता है। तो नो वन शुड सडनली गिव अप हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, किसको भी तुरंत अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए, और इस तरह का योगी नहीं बनना चाहिए, नकली योगी। इससे अच्छा है कि क्या करे वो अपनी स्थिति में रहे और वहीं पर कृष्णा भक्ति प्राप्त करने का कोशिश करे, एक श्रेष्ठ ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, तब जाके वो माया के बंधन से मुक्त होगा। देख पा रहे हैं आप? समय बहुत चाहिए लंबा ना। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? तो भगवान ने बोला कि भाई ये जो स्वभाव है ना, ये भक्ति से खत्म होगा, ज्ञानी से नहीं हो पाएगा। ये बात आ रही है यहाँ पे, ज्ञानी, आपको बात माननी पड़ेगी। खाली ज्ञान इकट्ठे करने से नहीं होगा, ज्ञानी तो बहुत है, बात नहीं मानता किसी की, मन नहीं करता है, सरेंडर नहीं कर रहा है, मन मर्जी से चलता है, खुद डिसीजन ले रहा है सारे। दास का मतलब क्या? आप डिसीजन ले सकते कुछ भी लाइफ का, दास का मतलब ये है। तो आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरी जिंदगी नहीं है, तो जियो जिंदगी, तो माया के दास रहना पड़ेगा। दास तो अभी भी हो, अब मन के दास हो, इंद्रियों के दास हो, जो मन कहती है इंद्रियां, इंद्रियां
मन क्या करता है? भोगों में जाता है, इंद्रियों के विषयों में मन जाता है अपने आप ही, और इंद्रियों के विषय मन में आते हैं। दोनों का गठबंधन हुआ पड़ा है, और आप हो मालिक, और मालिक इनके मन के और इंद्रियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। बस अभी भी दास हो, गंदे लोगों की दास बन चुके हो आप। इसलिए अभी अभी क्या डंडे पड़ रहे हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है, माइंड खराब है, डिस्टर्ब है, चेहरे पे 12 बजे हैं। किसी को देख लो आप, जितना ज्यादा भोगी होगा, जितना कृष्ण से दूर होगा, उतना कम तेजस्वी होगा वो, उतना उसको आनंद नहीं आएगा जीवन, उतना उसको कष्ट होंगे। वेरी सिंपल, कोई भी देख सकता है अपनी लाइफ को। ये जो श्लोक है ना प्रभु, बहुत विशेष है। भगवान के श्लोकों से सब कुछ पता। प्रकृति में जानती, सब तो स्वभाव में जी रहे हैं। प्रकृति में जानती, प्रकृति में स्वभाव में जाएगा वो आखिर। सुदर्शन चेष्टे स्वस्या, प्रकृति ज्ञान, सब चेष्टा करते हैं अपने स्वभाव के बस। तो ये स्वभाव मतलब अपनी माया में है। सब लोग, सब लोग माया में हैं। माया में इसलिए कि सरेंडर नहीं किया, किसी ने भी सरेंडर नहीं किया। हद हो गई। मनुष्य नाम सहस्रेषु, भगवान अभी क्या कह रहे हैं? इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य 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 अर्थे। इंद्रिय से अर्थ क्या होता है? इंद्रियों के अर्थ क्या है? इंद्रियों के जो सब ऑब्जेक्ट हैं, उनमें क्या है? राग द्वेष अवस्थित हो। क्या कह रहे हैं? तयोर्न वसमागच्छेत तऊ ही अस्य परिपंथिनो। बता रहे हैं असली ब्लॉक क्या है हमारे, तो रुकावट क्या है जिंदगी में, क्या है कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोकने के लिए उनमें राग होता है या द्वेष होता है। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बेकार लगती है, राग द्वेष वो स्थित हो। उसके कुछ सिद्धांत हैं बता रहे हैं। तो हमें ऐसे राग द्वेष में नहीं आना चाहिए। राग द्वेष मतलब क्या है? नहीं प्रभु जी मुझे पसंद है, नहीं प्रभु जी मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा। सब लोग इसमें लगे हुए हैं। इनको छोड़ के गुरु को क्या पसंद है वो देखना है। मुझे तो कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग क्यों लगा रहे हो आप? धर्म पे दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से जी रहे हैं। वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट इन अवर्जन। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो वरिष्ठ जन है उनको किस बात से ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी, वो क्या चाहते हैं, वो नहीं करते हम लोग। क्योंकि दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। ये जो राग द्वेष है, मेरे पसंद मेरी नापसंद। राग द्वेष क्या है? मेरी ये पसंद है प्रभु, मेरी ये नापसंद है। इसके हिसाब से हम कर रहे हैं सब कुछ। और ये वास्तव में यही सबसे बड़ी रुकावट है भक्ति में। भगवान कह रहे हैं इनके बस में नहीं आना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं भैया राग द्वेष से मत चलो। आप या तो कृष्ण भक्ति में पूरे आ जाओ, जो गुरु कह रहे हैं वही करो, नहीं तो अपने फिर धर्म करो। आपका धर्म क्या है? नहीं मुझे पसंद है ये। और यहाँ पे वो श्लोक आगे बढ़ना आश्रम का कि भाई जो आपका धर्म है वो करो आप। अगर आप भक्ति पूरी में नहीं बैठे हो, पूरा गुरु के अंडर नहीं आ रहे हो, तो फिर पसंद से मत चलो। पसंद मेरी क्या है, पसंद नहीं है। श्रेयान स्व धर्मो में गुनाह। अपने धर्म में तो चाहे वो बेकार लग रहा हो आपको, वो भी श्रेष्ठ करे अपना धर्म। पर धर्मा सुनिश्चिता, दूसरे का धर्म नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, दूसरे का धर्म निभाना बहुत भयानक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके जो कर्तव्य हैं शास्त्र में दिए गए, आपके जो कर्तव्य उनको निभाना चाहिए। पसंद नापसंद के हिसाब से नहीं करना चाहिए। वो क्यों कर रहा है ऐसे, मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी ऐसी करूंगी। ये वर्णाश्रम कहा गया। सबको देना चाहिए मेरा धर्म क्या है। इसमें सब आ गया। शूद्र का धर्म, वैश्य का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, स्त्री का धर्म भी आ गया इसमें। स्त्री का क्या धर्म है? शास्त्रों में सबके धर्म, ब्राह्मण का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, सन्यासी का धर्म। वो कह रहे हैं अपना धर्म निभाओ, दूसरे का धर्म मत करो। सही है कि नहीं है? तो इसलिए कह रहे हैं अपना धर्म में चाहे संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसे छोड़ दो, धर्म निभाओ। धर्म की बात करें भगवान, चाहे उसमें बहुत फॉल्ट है, अपना धर्म करते करते करें, अपने धर्म में मर जाओ। स्व धर्म निधनम श्रेया।
आपकी मृत्यु होगी अपने धर्म में तो अच्छा है, जी के क्या करोगे? दूसरे का धर्म मत निभाओ कि वो अच्छा रहेगा, ऐसे कर लेते हैं, उसमें सुख मिल जाएगा उसको। भयावह है, वो सुख नहीं है, बहुत भयानक हो जाएगा। आपको लग रहा है ऐसे, ऐसे लगता है हमको कि नहीं अच्छा हो जाएगा ऐसे। प्रभु जी मैंने तो अब नहीं मानते हैं आजकल। नहीं, अपनी अपने धर्म में जियो जो आपका धर्म है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? गुरु की बात मानना। इनको भी लांग जाओगे आप, भक्ति इससे भी ऊपर है। स्व धर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। कितना अच्छा श्लोक है ना ये? भगवान कह रहे हैं इसलिए। पहला श्लोक क्या था? राग द्वेष से मत चलो। प्रभु इसमें बड़ी समस्या, आपको नहीं पता ना, आपको तो ऐसे लग रहा है ना कितनी समस्या आ रही है मुझे। भगवान के राग द्वेष में, राग है उसको द्वेष हो रहा है तेरे को उससे। दुख से मतलब द्वेष कर रहे हो आप, और सुख से राग कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, मतलब दुख सुख से नहीं चलना। देखो कितनी बार क्लास में बात हो चुकी है कि दुख सुख से नहीं चलना। तेरा धर्म है मंगला आरती करना, तेरा गुरु बोल के गया है, तेरे गुरु का गुरु बोल गया कि मर जाओ मंगला आरती करते करते, मंगला आरती मंदिर में आके, मंगला आरती में आके मर जाओ, लेकिन मंगला आरती जरूर करो। नहीं प्रभु जी मुझे समस्या बात ना होते, मर जाओ। यही मैसेज है भगवान का। भगवान कभी नहीं करे सुख के पीछे भागो, प्रभु इसमें बहुत सुख है, ऐसे कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, उसके बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, उसके माँ बाप के लिए भी अच्छा हो जाएगा, सुख आ जाएगा। अच्छा, सुख के लिए आया क्या? भगवान तो कह रहे हैं दुखालय में सुख है, पदम पदम यदुपदम। सुख कैसे आ जाएगा? समझ नहीं आ रहा है। तो बारूद बिछा हर पग पे। तो इसका मैं सुन नहीं रहा है, कथा सुनता नहीं है, इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, अपने ख्याल में है। ज्यादातर भक्त ऐसे ही हैं, कोई एक आध भक्त होता है सही। सही बात है, करोड़ों में एक चंद्रमा होता है, नहीं कितने तारे होते हैं। ज्यादातर वक्त ऐसी है, सब सुख के पीछे। कथा में मजा नहीं आ रहा प्रभु, आपकी कथा में मजा ही नहीं आता। कुछ भैया वो सुना दे, कोई रस की बात सुना दे। अच्छा, मजा लेने आया है क्या कथा में, कि सीखने आया कुछ? अच्छा, नहीं मैं तो मजे लेने आया था प्रभु। तो यहाँ तो मरने गिरने की बात हो रही है भाई, यहाँ पे मजा कहाँ से है कथा में? यहाँ तो मारने की बात कर रहे हैं वो। सुन पा रहे हैं आप लोग? भगवान कह रहे हैं मर जाओ यार, तुम ऐसे मत करो, सुख दुख की बात मत करो मुझसे। सुख आएगा दुख आएगा इसकी चिंता मत करो। भगवान कह रहे हैं डोंट, ये सब बातें मत करो मुझसे। सुख दुख की बात क्यों कर रहा है? सुख दुखे समझ कर तो आप भगवान करें। जैसे सर्दी गर्मी में भी वो माता जो है सर्दी में भी खाना बनाती है, गर्मी में भी खाना बनाती है। जो अच्छी लेडी होगी, पहले तो चूल्हे बनाती थी, तो क्या इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाता? पंखा था क्या वहां पे? आज से कुछ ही साल पहले, खाली 50 साल पहले गांव में बनाते थे सब लोग चूल्हे पे, गर्मी में जून के महीने में। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे सुख दुख को ऐसे ही समझना, ऐसे ही है सब। डोंट वरी अबाउट सुख एंड दुखा, जस्ट डू योर धर्मा। देखो गीता कैसी है। तो अर्जुन कहता है प्रभु आपने तो बात बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। फिर व्यक्ति मानता क्यों नहीं बात? ये भगवान अर्जुन कह रहा है, प्रभु फिर क्यों पाप करता है वो? बात तो आप सही कह रहे हो, मतलब अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करता वो राग देश में क्यों पड़ जाता है? अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है। हत के न प्रयतो अयम पापम चरती पूर्व सहा, पाप क्यों कर रहा है फिर प्रभु ये? अनिच्छन वासने बलादिव नियोजिता। ऐसे लगता है प्रभु कि ना बिना इच्छा के पाप करता है वो, उसकी इच्छा नहीं है ऐसे कर, कुछ जबरदस्ती उसको पाप में लगा रहा है। बलादिव, बलपूर्वक कोई पाप में लगा रहा है उसको। अनिच्छन अपनी, ऐसा क्यों होता है? वही है, सुख भोगने के चक्कर में हो रहा है सारा ये। भगवान कहेंगे वो सुख भोगने जाता है और कुछ चक्कर नहीं है।